ये ख़ित्ते आज़मगढ़ है मगर फैज़ान तजल्ली है अक्सर। जो ज़र्रा यहाँ से उठता है वो नय्यर आज़म होता है। इक़बाल सुहेल की ये लाइन आज़मगढ़ के ख़ित्ते को समर्पित है और आज इसी ख़ित्ते आज़मगढ़ में मेहनगर तहसील में आने वाले बुंगरिया खजूरा फुलाइच में देव इंटरनेशनल स्कूल का उद्घाटन चेयरमैन चिरैया कोट राम प्रताप यादव व प्रधान मनाजिद जय प्रताप यादव की माताजी लीलावती यादव ने कर क्षेत्र में शैक्षणिक विकास की धारा में एक और नया प्रवाह पैदा करने की कोशिश की, जो कि स्वयं नगर पंचायत चिरैया कोट की अध्यक्ष रह चुकी हैं। हम मौजूद हैं आजमगढ़ जनपद की मेहनगर तहसील में बुंगरिया खजूरा फुलाइच में। यहाँ पे आज देव इंटरनेशनल स्कूल का इनॉग्रेशन हुआ और इसका उद्घाटन हुआ। यहाँ पे पहले से ही हमारे एक शिक्षा की अलग जगह हुए हैं। प्रधान मनाजिद जो कि मऊ जनपद की ग्राम सभा है नगर पंचायत चिरैया कोट के पास की, जय प्रताप यादव जी, और इस पिछड़े इलाके में इन्होंने जहाँ पे धूल उड़ा करती थी, कभी यहाँ पे इन्होंने शिक्षा के फूल को खिलाया और उसको सजोया और यहाँ के पिछड़े इलाके में अच्छी शिक्षा देने का प्रयास किया और वो प्रयास आज काफ़ी पुष्पित पल्लवित हो चुका है। इसी क्रम में आज देव इंटरनेशनल स्कूल का आज यहाँ पे उद्घाटन हुआ, जो कि कक्षा 8 तक है ना, जो कि कक्षा 8 तक सीबीएसई बोर्ड से एफिलिएटेड है। सर, इस उद्घाटन के संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद दूंगा कि आप हमारे इस कार्यक्रम में शरीक हुए, इसके लिए आपको धन्यवाद है। मैं 2001 से इस बोंगरिया इलाके में माता चंद्रा देवी इंटर कॉलेज के नाम से कॉलेज चलाता हूँ और वो कॉलेज आज 1400 लड़के क्लास करते हैं। यूपी बोर्ड माध्यम है। जैसे आज के जो माहौल बन गया है सीबीएसई पैटर्न का जी, तो हमको ये देखने में लगा कि काफ़ी लोगों का रुझान जो है यूपी बोर्ड छोड़ करके सीबीएसई बोर्ड में हो रहा है और यहाँ के लोग जो गरीब तबके हैं और पढ़े लिखे लोग हैं काफ़ी परेशान होते हैं कि लड़का चिड़िया कोट जाता है, आजमगढ़ जाता है, बनारस भेजते हैं। जैसी जिसकी सुविधा है उस हिसाब से वह लोग अपनी व्यवस्था के हिसाब से लड़कों को भेजते हैं। तो हमको ये देखने में जिस तरह की परेशानी लोगों की में आई, तो हम ये सोचे कि क्यों ना हम भी ऐसी चीज़, ये विद्यालय खोले चिड़िया, ये बोंगरिया मार्केट से सटा हुआ खजूरा गांव है कि जो आजमगढ़, जो चिरैया कोट चाहे और शहर में पाते हैं लोग, मैं उनको देहात में देने का प्रयास कर रहा हूँ। और जिस तरह से लोगों ने, इस इलाके के लोगों ने मुझे स्नेह प्रेम, मेरा सहयोग किया है विद्यालय चलाने में। माता चंद्रा देवी इंटर कॉलेज, लीलावती देवी इंटर कॉलेज, माता लीलावती चंद्रा देवी मोहित पारायण महाविद्यालय बहुत ही अनुशासन और शिक्षा के माने में इस इलाके में प्रसिद्ध है। उसी तरह हम यह सोच करके इन इलाके में गरीब तबके जो पढ़ा नहीं पाते थे, इंग्लिश मीडियम में वो पढ़ाना चाहते थे लेकिन आर्थिक स्थिति से पढ़ा नहीं पाते थे, तो हमने सोचा कि इस तरह का जैसे हम यूपी बोर्ड में प्रयास करके लोगों को शिक्षा देने का प्रयास किया, उसी तरह सीबीएसई पैटर्न भी खोल करके लोगों का सहयोग किया जाए, लोगों की मदद की जाए। उसी मदद में लोगों से जब हमने यह बात किया तो काफ़ी हमको सहयोग मिला, तो हमने आज खोल करके यह विद्यालय का उद्घाटन करके आज से अपना कार्यक्रम शुरू किया है। अच्छा लगा, लोगों ने काफ़ी सराहा भी, काफ़ी लोग आए। हमारी जो जिसमें कुछ जो कमियां थी कमी बताए, कुछ लोगों ने अच्छाइयाँ बताई, वो हम भविष्य में सुधार करेंगे।
लेकिन यह गार्जियन अभिभावक लोगों से मेरा यही निवेदन है कि आप लोग लड़कों को अवश्य पढ़ाइए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कहा करते थे कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो शिक्षा में जरूर अपने बच्चों को शिक्षित करें, जहाँ भी करें शिक्षित जरूर करें, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ जो हमारे पूर्वज शिक्षा से दूर रहे, परेशानी गुलामी झेले, उसको तोड़ते हुए शिक्षा जितना नज़दीक हम रहेंगे उतना ही हमारी जो है। कहा जाए तो इस पिछड़े इलाके में पिछड़े वर्ग के लोग, जो कमज़ोर दबे कुचले लोग हैं, वो शिक्षा से काफ़ी दूर रहे हैं और हिंदी माध्यम से उन्हें शिक्षित करने का प्रयास जो है 1 दशक पहले ही आपने शुरू कर दिया था। तो अंग्रेजी माध्यम में इसको कन्वर्ट करके अंग्रेजी शिक्षा की तरफ भी बढ़ावा देना ही कुल मिला के आपका उद्देश्य है। ये आपने शुरुआत कब किया था सर यहाँ पे? यूपी बोर्ड कैसे? यूपी बोर्ड यहाँ पे न्यू कब पड़ी थी? 2000 सन 2000 में। सन 2000 में 2000 में लगभग 24 साल हो गए। 24 साल पहले 2000 में हमारा जो है विद्यालय जो खुला और 2000 से अब तक हमने जमीन लिया, सब लेकर के विद्यालय को चलाया। सर क्या वजह थी कि जैसे एक, जहाँ तक हमारा जानना है कि आपका एक राजनीतिक परिवार रहा है और राजनीति के माध्यम से आप समाज के दबे कुचलों शोषितों का आपके और आपके पिताजी ने हमेशा मदद किया है, एक मजबूत आवाज़ बन करके आप लोग रहे हैं। तो फिर वहाँ से थोड़ी दूरी पर हट करके इस दयार में आकर के एक शिक्षा का मंदिर कायम करना, उसको बनाना, क्या उद्देश्य रहा? कहाँ से प्रेरणा मिली? क्या वजह थी इसकी? ये सीधे यू टर्न था आपका। जैसे जो इलाका ये है, हमारे पिताजी का ननिहाल हमारे इस विद्यालय के पीछे है जी। हम इधर आया करते थे और चिरैया 25-30 साल पहले यह जो हमारा मऊ जिला नहीं था तो चिरैया कोट थाने में पड़ता था। अच्छा, हमारा थाना चिरैया कोट है, यह चिरैया कोट थाने में पड़ता था। तो आवागमन यहाँ के लोगों का, हमारा आना जाना आजमगढ़ जनपद में था तो आना जाना रहता था। इसकी भी यह मार्केट जो बड़ी मार्केट है चिरैया कोट है, तो हम भी आते जाते थे। यहाँ आने के बाद जिस तरह से हम लोग जिस परिवेश में पले हैं, गरीब गुरबा की मदद करते थे, हमारे पिताजी लोगों की सहायता करते थे, जिस परिवेश में पले और हमने देखा इधर कि हमसे लगे हुए लोग या हमसे सटे हुए लोग आज भी काफ़ी पिछड़े हैं। तो जो चिरैया कोट में हमारे पिताजी ने दबे कुचलों को उठाने का काम किया, मदद किया, उस दृष्टि से हमने यहाँ पर विद्यालय खोला और जिस परेशानी से लोगों को हमने यहाँ इकट्ठा करके इस दिशा की तरफ लाया, वह आपसे बताने के इस प्रोग्राम में बताने का वो नहीं है। लेकिन ये जान लीजिए कि हमको बच्चों का बाल बनवाने से लेकर के नहलवाने तक स्कूल में करना पड़ता था, तब जाकर के यहाँ के लोगों को विश्वास हुआ कि यह लोग शिक्षा में कुछ कर सकते हैं। इतना पिछड़ा इलाका था कि जो जिस भेष में आता था बस स्कूल चला आता था। लेकिन पहले सबकी हुलिया बदलना, भेष बदलना, और आप जानते हैं कि हमारे परिवार के लोग हमेशा गरीबों की मदद में ही चले हैं। तो उसी दृष्टि से हम लोग यहाँ आते जाते थे, रिश्तेदारी होती, घूमते। तो शुरुआत में क्या क्या कठिनाई आई? अगर कठिनाइयाँ तो प्रोटोकॉल इजाज़त दे तो बोल सकते हैं, नहीं तो इसको क्विट कर सकते हैं। जैसे अब यही जान लीजिए कि जहाँ भी नया काम होता है तो जो पहले से इस्टेब्लिश रहता है या मजबूत रहता है तो आने वाले को परेशान करता है कि आ करके काफ़ी डिस्टर्ब करेंगे, हमको नुकसान करेंगे। लेकिन यह नहीं जानते हैं जितना ज़्यादा कंपटीशन होगा उतने ज़्यादा लोगों का भला होगा। कंपटीशन में लोगों का या कंपटीशन में आपका जो है वो बढ़ता है, और जब कंपटीटर आपका मजबूत निखरते हैं, हाँ। जब आपका कंपटीटर मजबूत होता है तो आप कहीं ना कहीं आप जा करके, मैंने इस इलाके में सी टीम लेकर के खड़ा किया। लोग कहते थे कि ये बच्चों को बिगाड़ने का काम करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब भी वैकेंसी कोई आती है
कि मेरे कॉलेज का पहला स्थान रहता है जिस संख्या में बच्चे नौकरी में जाते हैं। किस स्टैंडर्ड की अभी तक पढ़ाइयाँ यहाँ होती रही हैं? इस देव इंटरनेशनल स्कूल के उद्घाटन के पहले की बात कर रहे हैं। यूपी बोर्ड में जितने जैसे ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक की। BTC, MA, जी BA ये सब मान्यता हमारे पास है जी और जो मान्यता होती है वही हम चलाते हैं। जी। 8 तक हमारी ये मान्यता है, इसलिए हम 8 तक स्कूल चला रहे हैं। जब 10-12 की मिल जाएगी तब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे यहाँ के फाउंडर इस बुंगरिया खजुरा फुलाइज बुंगरिया आजमगढ़ में। स्कूल का आपका क्या नाम था सर? ये जो माता चंद्रा देवी इंटर कॉलेज। माता चंद्रा देवी इंटर कॉलेज डिग्री कॉलेज के यहाँ पे फाउंडर रहे हैं ये। और इसी क्रम में इसी के साथ साथ ये एक नई कड़ी है अंग्रेजी शिक्षा की तरफ देव इंटरनेशनल स्कूल का इनॉग्रेशन का आज। और जैसा कि आपने एक बाबा साहब अम्बेडकर की लाइन को कोट करते हुए कहा कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो पिछड़े इलाके में और जो लोग शिक्षा से दूर थे, जिनकी पहुंच में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन तक पहुंचना, ऐसे कॉलेजेस में पहुंचना उनके लिए संभव नहीं था, आपने एक अलग जगह करके इस क्षेत्र में एक मिसाल कायम की है। और जैसा कि आपने सब कुछ बताया, और हम उम्मीद करते हैं कि जो आपने दावा किया है, इन दावों के अनुसार आपकी ये शिक्षा के मंदिर में लोग आमे लाभान्वित हों और इस क्षेत्र का और अगल बगल का चेहरा बदले, लोग शिक्षित हों, पढ़े लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।